हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, 1.2 मीटर टाल गर्ल, ठीक है, जो एक गर्ल है, ठीक है, मान लो ऐसे कोई गर्ल, ठीक, ऐसे कोई गर्ल है यहाँ पे, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर की है। ठीक है, आगे पढ़ो। स्पोर्ट मतलब देखती है। अ बैलून मूविंग विथ द विंड इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ द 88.2 मीटर। ठीक है, एक कोई बैलून है, ठीक है, मान लो बैलून यहाँ पे है, एक बैलून है, ऐसे एक बैलून ए मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, कितनी ऊंचाई पे है ये, इससे जो ऊंचाई है इसकी, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 88.2 मीटर है। ठीक, आगे पढ़ो। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी स्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, जब ये यहाँ देखती है, इसका आइस यहाँ होगा ना, ठीक है, तो यहाँ से देखो इधर एक क्या, इसका हॉरिजेंटल है, ठीक है। अब हॉरिजेंटल से जितना ऊपर होगा डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ए आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो ए वाला एंगल इन्होंने दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो 60 डिग्री आफ्टर, देखो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, उसके बाद कितना हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, देखो कुछ टाइम के बाद तो 30 डिग्री 60 डिग्री था, अब कुछ टाइम के बाद ए बैलून उड़ते 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 यहाँ आ गया। ठीक है, मान लो बैलून यहाँ आ गया, ठीक है, अब जो एंगल था, अब वो एंगल हो गया 30 डिग्री। तो मान लो अब जो ये एंगल बना, ये कितना बना 30 डिग्री। जब यहाँ आ गया तो ए वाला एंगल कितना बना 30 डिग्री। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, आप इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, अब देखो ए जो हाइट है इसकी, लड़की की जो हाइट है, ठीक है, ये कहाँ से है, ग्राउंड से है। ठीक है, ए ग्राउंड से, यानी यहाँ से यहाँ तक का हाइट इट इज गिवन हाउ मच 88.2 मीटर। अब ये 1.2 मीटर है ना, तो ए भी कितना होगा 1.2 मीटर विल बी। ओके, नाउ अब यहाँ से यहाँ तक 1.2 मीटर हो गया। ठीक है, तो इतना हाइट कितना होगा, इतना यहाँ से यहाँ तक हाइट आपको निकालनी है। इतनी हाइट कितनी होगी टोटल माइनस 1.2, तो 88.2 माइनस, ठीक है, 1.2 कर दो, तो देखो 2 - 2 0, 88 - 1 87, तो 87.0, तो इतनी लंबाई कितनी हो गई 87.0, यानी 87 मीटर हो गई। ठीक है, इनकी लंबाई कितनी हो गई 87 मीटर। तो आपको निकालना क्या है यहाँ, ठीक है, देखो आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो आपको यहाँ से बैलून यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस लगेगा। ठीक है, तो आपको ए निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून फ्रॉम ए टू बी, बैलून पहले ए पे था, अब कहाँ पे आ गया बी पे, तो यही डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये डिस्टेंस इसकी इक्वल होगी, रेक्टेंगल है तो ई बोलो या ई जी बोलो, इसके इक्वल होगी डिस्टेंस। तो हम एक्चुअली में यही निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इक्वल टू ई जी निकाल लो या जी ई निकाल लो, या ई जी निकाल लो या जी, दोनों एक ही है, यही निकालना है आपको, ये आपका एम है। देखो आपको ये सब समझ में आ गया ना, ए हाइट कितनी हो जाएगी 87 मीटर हो जाएगी। ठीक, ए वाली हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी 87 मीटर आ गई। ठीक है, नाउ देखो लेट द इनिशियल पॉइंट पोजीशन बी ए पे था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब द बैलून चेंजेस टू बी, अब कहाँ पे आ गया बी पे आ गया। जब ए पे था तो 60 डिग्री था, जब बी पे आ गया 30 डिग्री हो गया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम एंड सी डी बी द गर्ल, और जो सी
और डी है, क्या है, लड़की है, ठीक है, यही लड़की है, इसके आँख से जो एंगल बन रहा था ए बन रहा है, ठीक है। अब देखो बी एच इक्वल टू 88.2 मीटर, देखो बी एच है कौन, बी एच, देखो बी एच 88.2 मीटर है टोटल। अब इसमें से ए 1.2 है तो ए भी 1.2 होगा, जब इतना माइनस कर दोगे तो 87 मीटर ए बचेगा यहाँ सेम, ठीक है। उसके बाद देखो बी जी इक्वल टू, तो बी जी, बी से जी तक की लंबाई कितनी होगी, 88.2 माइनस जी एच, जी एच यानी 1/2, जब माइनस कर दो तो 87 मीटर आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 87 मीटर आ गई, ठीक है। अब देखो बी जी इक्वल टू ए ई इक्वल टू 87 मीटर, ठीक है। देखो बी जी ए वाली हाइट इसके इक्वल होगी ए ई के, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के शेप का है तो ये दोनों हाइट इक्वल होंगे, ठीक है, ओके। अब देखो इसके आगे आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो देखो इन ट्रायंगल ए ई सी, ठीक है, इसमें देखो tan 60 लगा दो, ए वाला tan 60, जब इसमें लगाओ तो आप ए वाला ट्रायंगल लोगे, ए वाला ट्रायंगल कंसीडर करोगे, ए वाला, ठीक है। जब इसमें करोगे तो tan 60 परपेंडिकुलर यानी ए ई, देखो ए ई अपॉन बेस यानी ई सी या सी ई, देखो सी ई, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक है। और ए ई की वैल्यू देखो, ए ई की वैल्यू कितनी है, ए 87 है तो ए भी कितना है, 87 मीटर है, तो हमने ए ई की वैल्यू 87 रख दिया। तो √3 tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 87 अपॉन सी ई। अब यहाँ से सी ई को जब इधर लेकर आओगे तो √3 इधर आ जाएगा, तो 87 अपॉन √3 इक्वल टू सी ई की वैल्यू आ गई 87, ठीक है। अब देखो जब सी ई की वैल्यू 87 आ गई, अब देखो इन ट्रायंगल बी जी सी, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो बी जी सी यानी इस वाले ट्रायंगल में, देखो, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आपको tan 30 दे रखा है ना, आप tan 30 लगा दो। जब आप tan 30 लगाओगे तो परपेंडिकुलर बी जी अपॉन जी सी, ओके। अब देखो आप जी सी को, जी और सी को क्या लिख सकते हो, देखो जी सी को आप लिख सकते हो क्या सर, जी ई लिख सकते हो एंड प्लस ई सी लिख सकते हो, ई सी, या फिर जी ई प्लस इसी को सी ई भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम उल्टा सीधा करके लिख सकते हैं ऑर्डर चेंज करके, ठीक है। अब देखो सी ई की वैल्यू आपको पता है, कहाँ सर पता है, देखो सी ई की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, आपने निकाल लिया है। जब सी ई की वैल्यू निकाल लिया है तो आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, जी ई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे, tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड बी जी की वैल्यू, देखो बी से जी की वैल्यू 87 था, हमने 87 यहाँ रख दिया, देखो 87 एंड जी सी को हमने जी ई प्लस ई सी लिख दिया, जी ई प्लस ई सी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जी ई प्लस ई सी का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो जी ई प्लस ई सी हो जाएगा। अब 87 का मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो इक्वल टू बीच में है, तो इक्वल टू हमने बीच में लगा दिया। अब 87 का जब मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो 87 √3 87 हो जाएगा, यानी जी ई प्लस ई सी ई इक्वल टू 87 √3। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। आपको जी ई की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको सी ई को इधर भेज दो। जब आप सी ई को इधर ट्रांसफर करोगे तो जी ई इक्वल टू 87 √3 माइनस सी ई हो जाएगा। अब सी ई की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, देखो सी ई की वैल्यू आपने इतनी निकाली है, तो हम 87 √3 माइनस सी ई की वैल्यू 87 अपॉन √3 इतना रख देंगे। 87 यहाँ भी है, 87 यहाँ भी है, अब 87 को कॉमन ले लो। जब आप 87 को कॉमन लोगे तो 87 यहाँ बाहर निकाल लो, तो यहाँ कितना बचेगा, केवल √3 बचेगा। √3 माइनस 1 अपॉन √3, देखो √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक। अब √3 का √3 में मल्टीप्लाई करो तो √3 का, देखो जब रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना आएगा, केवल 3 आएगा। √4 का √4 में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, √4 आएगा, ठीक है, सॉरी केवल 4 आएगा। ऐसे √10 का मल्टीप्लाई होगा √10 में तो केवल कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो 87 यहाँ 3 में 3 का √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। 3 माइनस 1 अपॉन टोटल आ जाएगा कितना, √3,
अब देखो 87 इंटू यहाँ 3 - 1 डेट इज 2, ठीक है, अपॉन √3, ठीक है। अब आप जब 87 का जब फैक्टर करोगे 87 का, तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 8 and 7 15 होता है, ठीक है। इस नंबर का सम कितना है 8 + 7 डेट इज 15, यानी 15 3 से डिवाइड होगा, हाँ सर होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो आप 3 से डिवाइड करो तो कितना है 3 × 2 = 6, ठीक है। यहाँ 29 आएगा, फिर 29 से कर दो तो कितना आ जाएगा 1, यानी 3 × 29 = 87, ठीक है। तो आप 87 को 2 × 3 × 29, 2 तो ऑलरेडी था, और 87 को क्या लिख सकते हो 2 × 29, तो 3 × 29, 3 × 29 हमने फिर से लिख दिया। अब देखो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, ठीक है। 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3, तो हमने 3 को √3 × √3 लिख दिया, ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको इंडेक्सेस पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना समझो कि इतना कर सकते हो। अभी बताए थे ना, इसका वैल्यू इतना आता है, तो इसका आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो √2 × √3 को हमने √3 × √3 लिख दिया, तो 3 से √3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2 × 29 × √3 अब 2 × 29 करोगे तो 29 × 2 डेट इज 58, और √3 ऐसे ही है, तो √3 हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो देखो जो GE की वैल्यू आएगी 58 √3 मीटर आएगी, ठीक है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून इक्वल टू GE निकालनी थी, आई कितनी 58 √3 मीटर आ गई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास, आप इसको कट कर सकते हो, ओके।